बांग्लादेश में इस वक्त तबाही मची हुई है। सड़कों पर तांडव है। प्रधानमंत्री आवास एक तरह से उपद्रवियों के कब्जे में है और लगातार 15 साल उस देश पर राज करने वाली महिला भारत में शरण लिए हुए हैं। शेख हसीना जब 5 अगस्त को ढाका छोड़कर निकली तो शरण लेने के लिए सबसे पहले भारत ही आई। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उन्होंने अस्थायी शरण ली हुई है। बांग्लादेश में मची हलचल पर पूरी दुनिया की नजर है, लेकिन सबसे ज्यादा असर भारत पर हुआ है। तभी सरकार पूरी तरह से एक्टिव है और तमाम राजनीतिक दलों से बातचीत भी हो रही है। लेकिन क्या ये कहानी सिर्फ इतनी भर है? ये दिक्कतें इससे कहीं ज्यादा हैं, क्योंकि ये सिर्फ बांग्लादेश की बात नहीं है। अगर आप भारत के नक्शे पर चारों ओर नजर घुमाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि भारत इस तरह की मुश्किलों से पूरी तरह घिर चुका है और खुद को सुरक्षित रखने के साथ साथ इस पूरे क्षेत्र को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सिर्फ भारत पर ही आ टिकी है। क्योंकि अभी बांग्लादेश में इस तरह की हलचल हुई है, इससे पहले हमने श्रीलंका में भी बिल्कुल ऐसा ही नजारा देखा था। अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करेंगे तो हालात और भी बुरे हो चुके हैं। नेपाल में सरकार कब गिर जाती है ये किसी को मालूम नहीं है। और इन सबसे अलग आपके बगल में चीन भी है, यानी कि आप पूरी तरह से घिर चुके हैं। लेकिन अगर यहां पर अभी बांग्लादेश की बात करें तो आखिर भारत पर सीधा संकट किस तरह से आ गया है और क्या वो चुनौती है जो पड़ोसी देश में मची हलचल से भारत के लिए पैदा हुई है, इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो बांग्लादेश का ही है। आपके बगल में अगर लाखों की संख्या में लोग इस तरह से उपद्रव मचाएं, देश के प्रधानमंत्री को भागना पड़े, तो आप पर असर पड़ेगा ही। और वो भी तब जब भारत के 5 राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से लगती हैं और रोजाना का आना जाना वहां पर लगा रहता है। दूसरा बड़ा मसला है कि शेख हसीना का हटना ही भारत के लिए एक सबसे बड़ा घाटा है, क्योंकि शेख हसीना भारत के दोस्त हैं और हमेशा उन्होंने भारत का ही पक्ष लिया है। चीन, अमेरिका ने कई बार बांग्लादेश को अपने पाले में और उस पर दबाव बनाने की कोशिश की है, लेकिन शेख हसीना हमेशा भारत के साथ खड़ी रही। लेकिन अब ये साथ छूट गया है। शेख हसीना जब ढाका से निकली तो वो भारत में ही आई और भारत ने उसको शरण भी दी। क्योंकि वो भारत की पुरानी दोस्त हैं तो शरण देना बनता भी है। लेकिन इसका एक दूसरा संदेश बांग्लादेश में भी गया है, क्योंकि जिस बांग्लादेश की जनता ने अपने अनपॉपुलर नेता को भगाया है उसे भारत ने शरण दी है। ऐसे में बांग्लादेश की आवाम और वहां के नए निजाम दोनों के लिए ये अच्छा मैसेज नहीं है। इन तमाम मुश्किलों से अलग भारत को जिन 2 मुद्दों पर फोकस करने की जरूरत है वो ये है कि पहला तो आपको बांग्लादेश में मौजूद हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को बचाना है। वहां बड़ी संख्या में भारत के लोग, छात्र भी हैं और उनकी सेफ्टी सर्वोपरि है। साथ ही साथ बांग्लादेश में अब सत्ता में कौन आएगा और उसका रुख क्या रहेगा ये भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि चीन की लंबे वक्त से नजर बांग्लादेश पर बनी हुई है और वो पूरी तरह से उसे अपने पाले में करना चाहता है। लेकिन इसके बीच में अभी तक शेख हसीना थी। जब तक ये दीवार हटी है तो चीन फिर से हरकत करेगा और भारत को इसी से बचना होगा। बांग्लादेश को लेकर हालात लगातार वहां पर बदल रहे हैं। भारत सरकार की और तमाम राजनीतिक दलों की नजरें वहां पर बनी हुई है। हम भी हर हालात पर नजर बनाए हुए हैं और बांग्लादेश से जुड़े तमाम अपडेट आपको देते रहेंगे। मैं था आपके साथ मोहित ग्रोवर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।